प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बीवीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने का। आज अपना ये तीसरी प्रॉब्लम है। इससे पहले हम 2 प्रॉब्लम कर चुके हैं जिनका लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। आज हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो एनसीईआरटी के मेन एग्जाम जुलाई 2018 के में आया हुआ है। कौन से सेमेस्टर सेकंड के 10th पास 2 ईयर ट्रेड वालों के लिए। ये जो प्रॉब्लम आई थी ये 45 नंबर की आई थी, जो टोटल पेपर था 75 नंबर का। तो अपन देखते हैं ये प्रॉब्लम आज डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम अपने को बनानी है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनानी है तो देखते हैं सबसे पहले अपने को बनाना है इसका कौन कौन से व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अपन पहले कर चुके हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कौन सा व्यू कहाँ बनता है वो हम पहले आपको बता चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है कि कौन सा व्यू कहाँ बनता है तो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो भी। अब देखते हैं अपन कि इस प्रॉब्लम में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अपना कौन सा व्यू कहाँ बनेगा। तो अपने 4 व्यू बना रखे हैं। अब फर्स्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा टॉप में बनता है, तो टॉप व्यू या तो इसमें बनेगा या फिर इसमें बनेगा। फ्रंट व्यू टॉप व्यू के नीचे बनता है तो या तो इसमें बनेगा या फिर इस पोर्शन में बनेगा। ये टॉप व्यू इसमें बनेगा या इसमें बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा साइड व्यू अपने को कौन सा बनाना है। अपने को साइड व्यू इस प्रोग्राम डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कौन सा बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है तो कहाँ पे बनेगा वो? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड में ही बनेगा, यानी यहाँ पे अपने को क्या बनाना पड़ेगा? साइड व्यू। जब यहाँ पे साइड व्यू बनाएंगे फ्रंट के साइड में यानी इस पोर्शन में, तो यहाँ पे अपने क्या बनेगा? फ्रंट व्यू, और यहाँ पे क्या बनेगा? टॉप व्यू। तो ये है अपना सबसे पहले लेआउट। अब अपने एक शीट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ये जो 3 लाइंस वर्टिकल और 3 लाइंस हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ये अपने क्या कर रही है? एक शीट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। और ये जो 3 लाइंस है इनके बीच में अपने 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखना है ड्राइंग शीट में जब आप बनाओ तो। ये 2H पेंसिल से आपको बनानी होती है जैसे हमने पहले बताया था। तो अब शुरू करते हैं आप अपनी ड्राइंग। सबसे पहले आप लोग बनाते हैं हमेशा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले देखिए जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले अपन कौन से बनाएंगे? सबसे नीचे से ऐसे से शुरू कर सकते हैं या सबसे ऊपर हिस्से से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे अपन करते हैं सबसे नीचे वाले हिस्से से। फ्रंट व्यू के सबसे नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है रेड कलर का ब्लॉक, साइड में रेड कलर का ब्लॉक दिख रहा होगा ना, ये रेड कलर का ब्लॉक सबसे पहले बनेगा। अब इस रेड कलर के ब्लॉक के अपन सबसे पहले देखते हैं कि सबसे नीचे वाला जो कॉर्नर है उसकी हाइट क्या है, यानी सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक की दूरी की कितनी है। तो सबसे नीचे यदि देखिए अपन तो सेंटर लाइन जो अपने को दिखा रही है वो नीचे से दिखा रही है 50 यानी 50 प्लस ऊपर जो सबसे बड़ा सर्कल है उस सर्कल का डायमीटर कितना है? 48, यानी रेडियस कितनी होगी? 24। तो कितना हो गया? 50 + 24 यानी 74 के ऊपर अपना यहाँ पे नीचे से नीचे वाला पॉइंट आएगा। तो मैं 74 पे पॉइंट बना लेता हूँ। मैं ये सारा काम अंदाजे से कर रहा हूँ, आपको अंदाजे से नहीं करना है। मैंने मान लिया 74 यहाँ पे आ रहा है। अब 74 यहाँ पे आ रहा है तो ये अपना आ गया सबसे लेफ्ट मोस्ट पोर्शन इसका। अब सबसे राइट मोस्ट पोर्शन में यदि अपन जाएंगे तो कितना है? ये 140 हाइट है। 140 इसकी कितनी लंबाई है? तो 140 लंबाई में अपन चले जाएंगे। ये मान लिया कितना आ गया? 140 आ गया है। अब अपन क्या करेंगे? जो इसकी हाइट दिख रही है रेड कलर में, ये हाइट कितनी है? 15 है। तो इसको 15 अपन बना लेंगे। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 15 बना ली है। आपको ये बाकायदा नाप के बनानी है पूरी।
ये 15 हाइट का मैंने एक ये रेड कलर का अपना बॉक्स जो है वो बन गया है। अब रेड कलर का बॉक्स बनने के बाद क्या बनेगा अपना नेक्स्ट, जो सर्किल है दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, वो सर्किल बनेगा। ब्लू कलर में जो सर्किल बनेगा उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या बनानी पड़ेगी, सेंटर लाइंस। तो सेंटर लाइंस की मैं यहाँ यदि यहाँ से देखूँ हाइट तो कितनी है, नीचे से 15, तो नीचे से 15 50 हाइट के ऊपर मैं सेंटर लाइन मार्क कर लेता हूँ। एक ये सेंटर लाइन यहाँ पे आ जाएगी। और अब देखते हैं अपन वर्टिकल सेंटर लाइन कहाँ पे आएगी। वर्टिकल सेंटर लाइन जो है वो अपने आएगी, क्योंकि बड़े वाला जो सर्किल है वो अपने को 48 डायमीटर का है, तो कितना आएगा यहाँ से 24 पे, 24 पे सेंटर लाइन यदि मैं बनाऊँ, मैं मान लेता हूँ इसको लगभग यहाँ पे आएगी। ये आ गई अपनी सेंटर लाइन। अब अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ये सर्किल ब्लू कलर का, मैं इसको रफली बना रहा हूँ अपने हैंड से। ये और अंदर का सर्किल का डायमीटर अपने को कितना दे रखा है 24, 524, तो 24 5 का अपने एक सर्किल बना लेते हैं। तो ये अपने को दिख गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा, ये पोर्शन बन गया। अब नेक्स्ट अपना क्या होगा, ये वाला जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, येलो कलर में जो दिख रहा है वो क्या है, अपना फ्रंट का तीसरा पोर्शन, वो कहाँ से है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मिलेगा। इस पॉइंट को मैं यहाँ तक आपको पूरा स्केल की सहायता से सही तरीके से बनाना है इसको। ये इस प्रकार यहाँ पे आके टच होएगा। तो ये अपने दिखा दिया येलो कलर वाला पोर्शन फ्रंट व्यू में। अब क्या बनेगा अपना, अब देखो ये जो दो ग्रीन कलर्स में गोले दिख रहे हैं, ये होते हैं स्टूडेंट्स के लिए छुपी हुई माइंस। जैसे आतंकवादी माइंस छुपा के रख देते हैं, वैसे ये छुपी हुई माइंस है। इनको अक्सर अपन क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करते क्या हो जाता है, धमाका। तो इस धमाके से बचने के लिए इन छुपी हुई माइंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये छुपी हुई माइंस जो है, मैं इनको छुपी हुई माइंस ही बोलता हूँ, है ना। तो इन छुपी हुई माइंस को क्या करना पड़ेगा, पूर्ण हिडन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये छुपी हुई है। और हिडन लाइन क्या होती है, आपने देखी होगी, A1 डॉट 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 डैश 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 करके ये अपनी क्या बनती है, हिडन लाइन बनती है। तो ये हिडन लाइंस अपने को इन सर्कल्स की दिखानी पड़ेगी। तो सर्कल की हिडन लाइन दिखाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या दिखाना पड़ेगा, ये दोनों इसकी सेंटर लाइंस आपको दिख रही है। सेंटर लाइंस जो है वो दोनों इस तरह, यहाँ से 35 और एक यहाँ से 35 है। तो यहाँ से 35 पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ से 35 पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब दोनों सेंटर लाइन से कितना है, 516 दिखा रखा है। 516 का मतलब क्या हो गया, 8 इधर और 8 इधर एक डॉटेड लाइंस आएगी। तो 8 इधर और 8 इधर पे मैं डॉटेड लाइंस दिखा देता हूँ।
डॉटेड लाइन उन पार्ट्स की बनाई जाती है जो पार्ट्स हमेशा क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, जो सामने से उस व्यू में अंदर दिखाई नहीं देते हैं, उन पार्ट्स की, यानी कोई छेद हो, आसपास पूरा छेद निकल रहा हो, कोई ग्रूव हो जो पीछे छुपा हो, जैसे ये ग्रीन कलर में आपको पीछे छुपे हुए, सामने फ्रंट में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन दिखाई जरूर दे रहे हैं, इस फ्रंट व्यू का हिस्सा है, इसलिए इनको क्या बनाया जाता है, डॉटेड। तो इस प्रकार से ये अपना फ्रंट व्यू पूरा हुआ। अब अपन बनाएंगे इसका साइड व्यू। साइड व्यू बनाने से पहले अपन क्या लेते हैं, उन हिस्सों का प्रोजेक्शन ले लेते हैं जो प्रोजेक्शन साइड व्यू में अपने काम में आ सकते हैं। तो साइड व्यू में कौन कौन सा प्रोजेक्शन काम आएगा, एक तो ये सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन अपने काम आएगा। तो मैं सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन लेता हूँ इधर से, इसका प्रोजेक्शन काम आएगा, इसका भी प्रोजेक्शन काम में आएगा। प्रोजेक्शन किस लिए रहता है, ताकि अपने को बार बार किसी चीज को नापना नहीं पड़े। अब अपन देखते हैं साइड व्यू। साइड व्यू में सबसे पहले अपने को कौन सा दिख रहा है, जो पिंक हिस्सा दिख रहा है वो सबसे पहले दिखेगा। पिंक हिस्सा क्या है, एल आकृति है जो नीचे से शुरू होती है और ऊपर सेंटर लाइन तक जाती है। तो सबसे पहले ये नीचे तक होगा। तो इसकी हाइट कितनी, चौड़ाई कितनी है, यहाँ से देखिए 70 है। तो सबसे पहले 70 इसकी चौड़ाई मैं कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपन ने इसको पहले ही ले लिया है, तो ये अपना नापने की जरूरत नहीं है, सबसे नीचे वाला हिस्सा यही होगा। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद। अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, सेंटर लाइन तक ऊपर जाएगा। तो मैं इसको सेंटर लाइन को आगे बढ़ाते हुए ले आता हूँ। अब इसका ये वाला हिस्सा, इस पॉइंट को मैं ऊपर तक बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। इस हिस्से की चौड़ाई कितनी है, इस हिस्से की चौड़ाई अपने को दिख रही है कितनी, 15 है। तो यहाँ से ये कितनी दूर होगा, 15 यहाँ तक दूर होगा, और ये ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ तक अपने विज्ञान। अब आगे क्या होगा, देखिए ये जो ब्लू कलर दिखा है आपको, ये ब्लू कलर दिखा है, तो ये इस का गोल पोर्शन। अब साइड से यदि मैं देखूंगा इसको, तो ये यहाँ से ऊपर तक दिखाई देगा, यानी ये अपने को सर्किल कहाँ तक, ये लाइन जो कहाँ तक दिखाई देगी, ये यहाँ तक पूरी दिखाई देगी। लेकिन ये चौड़ी कितनी दिखाई देगी, ये चौड़ी दिखाई देगी, देखिए अपने को 25 कितनी दिखाई दे रही है, ब्लू कलर के अंदर आपको मार्किंग दिख रही होगी 25। तो मैं यहाँ से 25 पे ले जाता हूँ। और ये नीचे कहाँ तक आएगी, नीचे आएगी अपने ये बड़ा जो सर्किल है इसके नीचे वाले एंड पॉइंट तक। तो इसके मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ यहाँ से, यहाँ तक अपना ये आएगा ड्रॉप नीचे तक। और ये पोर्शन यहाँ से इसको मिलाएगा, ब्लू कलर में दिख रहा होगा आपको, ब्लू कलर में ये यहाँ तक इसको मिला देगा। कौन सा, ये वाला पोर्शन जो सामने उठा हुआ है, तो अपने को यहाँ तक ये आकृति इस प्रकार से दिखाई देगी। तो ये बन गया अपना ब्लू पोर्शन। अब क्या होगा, अपना क्या क्या दिखाई देगा, ये दिखाई दे दिया, ये दिखाई दे दिया, ये दिखाई दे दिया। अब अपना दिखाई देगा वापस से माइंस, हिडन माइंस। अब चूंकि ये सर्किल है, सर्किल तो है जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, लेकिन इस साइड व्यू में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि
जो बड़ा सर्किल है इसको छोटे सर्किल को कवर कर रहा है ना। ये जो चित्र आर पार दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको अपन किससे बनाए दिखाएंगे, हिडन लाइन से। तो वो कहाँ तक आएगा, इसकी प्रोजेक्शन लाइन से। इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेता हूं मैं यहाँ से। प्रोजेक्शन लाइन लाइट कलर की होती है, लाइट होती है बिल्कुल, इनको आप 2H या 4H पेंसिल से बनाएं। तो ये यहाँ पे आगे क्या आएगी, डॉटेड। इस पूरे पोर्शन में डॉटेड क्यों आएगी, क्योंकि ये क्या है, पीछे छुपी हुई है, अपने को आगे दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इसको कैसे बनाएंगे, डॉटेड पोर्शन में। ये अपना इसका प्रोजेक्शन हो गया। मैं एक बार इस लाइन को साफ कर देता हूँ। आपको ये साफ नहीं करनी है, बनाए रखनी है, लेकिन हल्की बना के रखनी है, ठीक है। ये हो गया अपना हिडन लाइन इस ऊपर वाले सर्किल की। लेकिन अभी भी 2 सर्किल और बचे, देखिए कहाँ पे, इस ये जो सर्किल साइड में हिडन आए थे, ये इसमें भी हिडन आएंगे, क्योंकि इसमें भी पीछे इस पोर्शन एल के पीछे है ये, है ना। यदि सामने ऊपर से यदि देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे बने हुए हैं, तो इनको क्या दिखाना पड़ेगा, अपने को हिडन दिखाना पड़ेगा। हिडन दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी। लेकिन ये देखो दोनों एक ही सेंटर लाइन पे है, यदि आपको दिख रहा होगा तो जो इस तरह सेंटर लाइन जा रही है वो एक ही दोनों को सेंटर को मिला रही है, यानी दोनों एक ही चीज में आएंगे, एक ही अपने को बनाना पड़ेगा। तो अपन बनाते हैं सेंटर लाइन, यहाँ से इस पॉइंट से 27 है, इस पॉइंट से 27, इस पॉइंट से मैं ले लेता हूँ, इसको मान लिया यहाँ पे 27 है, यहाँ पे अपनी सेंटर लाइन बना देते हैं अपन। और यहाँ से 8 पे सर्किल उतना ही आएगा, पहला कितना था 16, यानी 8 दोनों तरफ हिडन लाइंस। क्योंकि इसके पीछे दूसरा बना है तो दोबारा बनाने की अपने को, दूसरा बनाने की अपने को जरूरत नहीं होगी। तो ये है अपना एक दूसरा साइड व्यू। अब अपन बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन यहाँ से भी ले जाने पड़ेंगे और यहाँ से भी ऊपर ले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ले जाने के लिए अपने को क्या करना होता है, एक 45 डिग्री की लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और इन प्रोजेक्शंस को ऊपर ले जाके यहाँ से अपन पूरे 90 डिग्री पे मोड़ देंगे। और सेंटर लाइन का भी प्रोजेक्शन ले जाते हैं अपन। और इनको पूरे 90 डिग्री पे मोड़ देंगे। ये प्रोजेक्शन अपन ने इसके यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी अपन प्रोजेक्शन ले आएंगे ऊपर। सबसे पहले सेंटर लाइन के प्रोजेक्शन, इस सेंटर लाइन के प्रोजेक्शन,
फिर इस सर्कल के प्रोजेक्शन, इस सर्कल में थोड़ा सा हो सकता है अपने मेरी ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ आए, क्योंकि सर्कल जो है वो बोर्ड के ऊपर बनाने के लिए मेरे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अब अपन इसको और भी आगे ले जाए, इसके भी प्रोजेक्शन ऊपर ले जाते हैं और इस लास्ट वाले पोर्शन के, ये अपन ने प्रोजेक्शन ऊपर ले लिए हैं। मैं इन प्रोजेक्शंस को आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ये आपको हल्की पेंसिल से बनाने हैं, हल्की बिल्कुल है, लाइट प्रेशर से, पेंसिल का प्रेशर बिल्कुल है हाथ का बिल्कुल, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। अब बनाते हैं अपने साइड व्यू। साइड व्यू में सब टॉप व्यू, टॉप व्यू में सबसे पहले कौन सा पोर्शन दिखेगा अपना, जो आपको अब येलो कलर में दिख रहा है। येलो कलर में जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, और उस रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इतनी जाएगी और ऊंचाई कितनी जाएगी, ऊंचाई जाएगी अपने इस पोर्शन के इस एल तक। तो इसकी चौड़ाई बना देते हैं अपन, ये यहाँ तक कितना आएगा चौड़ा, ऊपर से 15 का जो एल दिख रहा है उसका नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट कितना है, ये टोटल हाइट कितनी है 70 की है, ये यहाँ तक कितनी है अपनी 70, और 70 से 50 नीचे कितना आएगा, ये पॉइंट आएगा। इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि ऊपर यहाँ पे इन इसके बीच में अपना क्या आएगा, ये नीचे वाला सर्किल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो दो सर्किल आपको दिख रहे हैं ये आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए इसको अपने यहाँ पे क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइंस को डॉटेड बना दिया, और इससे आगे ये सर्किल पूरा दिखेगा। इसको मैं सर्किल को पूरा, रेक्टेंगल को पूरा दिखा देता हूँ। ये अपना रेक्टेंगल पूरा हो गया। इसमें येलो कलर के बीच में आपको क्या दिख रहे हैं, दो सर्किल दिख रहे हैं। कौन से सर्किल दिख रहे हैं, ये वाले नीचे जो अपने डॉटेड दिखाए हैं, हाँ ये सर्किल दिख रहे हैं। ये अब क्या, अब अपने को पूरे फर्म दिखाई देंगे, तो इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। तो ये सेंटर लाइन यहाँ से उधर जा रही है और ये सेंटर लाइन यहाँ पे आ रही है, तो ये है इसकी सेंटर लाइन जो अपन ने ऊपर ली है। मैं सेंटर लाइन को यहाँ पे बना देता हूँ। इसी प्रकार इसकी सेंटर लाइन इनके सामने आएगी, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये सेंटर लाइन यहाँ से है, तो इसको यहाँ पे अपन ने क्या करेगा, प्रोजेक्ट कर रखा पहले से ही, तो इसके सामने ये सेंटर लाइन आ जाएगी इसकी। और ये कितना सर्किल बनेगा, 516 यानी 8 त्रिज्या का। तो 8 त्रिज्या का यहाँ पे एक आप प्रकार कंपास की सहायता से, इंजीनियरिंग कंपास की सहायता से सर्किल बनाना। ये सर्किल पूरा गोल बनना चाहिए आपका। मैं इसको फ्री हैंड बना के दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको किसकी सहायता से बनाना है, पूरा इंजीनियरिंग कंपास की सहायता से बनाना होता है। ये बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट बनेगा अपना, आपको डायग्राम के अंदर जो दिख रहा है रेड पोर्शन। रेड पोर्शन कौन सा है, ये ऊपर जो पट्टी आई है घूम के जो सर्किल को टच कर रही है, वो वाला पोर्शन बनेगा। सर्किल को टच करता हुआ पोर्शन बनेगा तो अपन बनाएंगे ये वाला। सबसे पहले ये सर्किल दिखेगा अपने को पूरा, ये वाले सर्किल जो नीचे बने हुए इनका ऊपर की शेप
ऊपर की शेप यहाँ तक दिखेगी अपने को, बड़े सर्किल की दिखेगी सबसे पहले यहाँ तक। ये अपन ने इस सर्किल का बना लिया है। इस सर्किल का बनाने के बाद अपने को क्या बनाना पड़ेगा, अब चूंकि ये वाली लाइन है, ये सेंटर लाइन जो है इसकी, इसका जो सेंटर है यहाँ तक ये अपने को फर्म दिखेगी। ये इसकी सेंटर लाइन है नीचे वाले की, इसकी मैं इसको सेंटर ड्रॉ कर देता हूँ। इन दोनों सेंटर्स की क्या होगी है सेंटर लाइन, तो मैं इसको सेंटर लाइन की तरह ड्रॉ कर देता हूँ। और ये यहाँ तक क्या दिखेगी, बिल्कुल फर्म दिखेगी, क्योंकि ये लाइन आगे तक आ रही है। देखिए सर्किल में यदि आप गौर करोगे तो ये लाइन कहाँ तक आ रही है, आगे तक आ रही है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फर्म कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, ये वाला बड़ा जो सर्किल है इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक लंबी पट्टी आएगी, दिख रही होगी आपको एक लंबी पट्टी रेड कलर में। तो ये रेड कलर की पट्टी अपने को बनानी पड़ेगी। ये 15 ऊपर जाएगी, ये जाएगी 15 ऊपर इस तरफ, और यहाँ से ये इसको अपन मिला देंगे। ये अपन ने मिला दिया, तो ये इसका बन गया क्या, ये रेड कलर की जो पट्टी आपको दिख रही है वो बन गया पूरा। अब अपन बनाते हैं क्या, ये ग्रीन। वापस से क्या आ गई, एक अंडरग्राउंड माइन आ गई। वो कहाँ, कौन सा है, ये वाला सर्किल। ये ऊपर से दिख तो नहीं रहा, लेकिन इसकी क्या आएगी, डॉटेड व्यू आएगी। तो इसकी अपन बना देते हैं। ये लाइन्स अपन ने इसके ऊपर ले जा रखी है, प्रोजेक्शन लाइन पहले से। ये कहाँ से आएगी, यहाँ से यहाँ तक डॉटेड आएगी। और इसकी प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ से ले जाता हूँ। क्या आएगी, बिल्कुल बीच में। ये सेंटर लाइन बिल्कुल बीच में आएगी, क्योंकि अपन ने सर्किल नीचे हाथ से बनाया इसलिए बीच में नहीं दिख रही है। एक बार मैं इसको बीच में बना देता हूँ। जब आप बनाओगे सर्किल को एकदम सही तरीके से, तो क्या आएगी, बीच में ही आएगी। साफ दिखने के लिए मैं एक बार प्रोजेक्शन लाइन्स को हटा देता हूँ। डायग्राम आपको दोबारा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। ये अपन ने बना दिया है इसका पूरा, ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू। ये अपने को लिखना होता है नीचे 5 mm की लाइन्स में कि अपने यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाया है। तो 5 mm की आप लाइन खींच के यहाँ पे लिख देना फ्रंट व्यू। इसी प्रकार ऊपर क्या लिखोगे, इसके टॉप व्यू और इसके नीचे साइड व्यू। अब जो खाली स्थान रह गया आपको, वहां पे लिखना है आल डायमेंशंस आर इन mm, 5 mm की लाइंस में। और थर्ड एंगल का निशान भी इसके अंदर आपको बनाना है। थर्ड एंगल का निशान आपको साइड में दिख रहा होगा, वो अपने यहाँ पे इस जगह पे बना देंगे। तो ये था अपना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की प्रॉब्लम नंबर 3। और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने की 3 प्रॉब्लम्स अपना आज कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। यदि आपको किसी प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।